लोग बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। 4-5 क्वेश्चन मैं लूँगा इस सेशन में, जिसके थ्रू तुम लोग को सीखने को मिल सकता है कि हाउ टू सॉल्व द सीरीज एंड पैरेलल क्वेश्चंस और कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले। ठीक, तो चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कैसा दिख रहा है, इस तरीके का। ठीक बच्चों, तो जब भी तुमको आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है बच्चों, ठीक है, तो सीरीज के लिए क्या ध्यान देखना है कि लेट से ए और बी पॉइंट के बीच में तुमको नेट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ए और बी पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताना है, तो हम क्या करेंगे कि इसके बीच में बैटरी लगा दी बच्चों, प्लस माइनस। ठीक, अब यहाँ से कुछ करंट जाएगी इस सर्किट में, तो अब देखो एक बात बताओ कि यहाँ जो करंट जाएगी बच्चों, क्या वो करंट यहाँ भी जाएगी? इस पॉइंट के बाद कहीं और डिवाइड हो रही है करंट? नहीं हो रही है, तो इसमें भी वही करंट जाएगी, यहाँ आई, यहाँ भी आई करंट जाएगी। फिर यही करंट यहाँ से होती हुई यहाँ भी जाएगी बच्चों, आई। फिर यही करंट यहाँ से होती हुई यहाँ भी जाएगी बच्चों, यही करंट यहाँ से होती हुई यहाँ भी जाएगी, आई। फिर यही करंट यहाँ से होती हुई यहाँ भी जाएगी बच्चों। तो हमने क्या देखा कि सारे रेजिस्टर्स में सेम करंट है बच्चों, तो सेम करंट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इफ करंट इज सेम, ठीक है, और एंड टू एंड कनेक्शन है, टू एंड, और हेड टू टेल कनेक्शन है रेजिस्टर्स का, तो ये सारा केस क्या है, सीरियल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो बस आर नेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग सीरियल में, 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3, जितना भी आए, तो 1 3 3 6 7 8 9 9 3 12। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि नेट रेजिस्टेंस बताइए इस सर्किट में। ठीक, और फिर करंट की वैल्यू बताइए, कितनी करंट फ्लो करेगी, फिर हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो, ये जो करंट यहाँ से जा रही है बच्चों, नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले जो करंट यहाँ से फ्लो कर रही है बैटरी से, वो इसमें भी जा रही है, वही इसमें भी जा रही है, वही इसमें भी जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आर नेट निकालना है पहला, तो सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। ठीक है बच्चों, तो आर नेट क्या हो जाएगा बच्चों, 5 + 2 + 3, 5 3 8 2 10 ओम। ठीक है, चलो दूसरी चीज़ पे आते हैं। तो अगर मान लो ये नेट रेजिस्टेंस, यहाँ पे मान लो मैंने नेट रेजिस्टेंस लगा दिया 10 ओम बच्चों, तो इस पूरे रेजिस्टेंस को नेट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, हटा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब पूछ रहा है करंट, तो करंट का फॉर्मूला क्या हम लोगों ने देखा है, ओम्स लॉ से, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस बच्चों। तो 10 / 10 कितना आ गया, 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक, तो देखो हम लोग क्या जानते हैं कि इस रेजिस्टेंस में कितना, जो 5 ओम वाला रेजिस्टेंस है, V1 क्या होगा, 5 ओम के अक्रॉस V1 क्या होता है ओम्स लॉ से, V वोल्टेज कैसे निकालते हैं, I × R, तो I × R1 बच्चों। तो I कितना फ्लो कर रहा है, जो करंट इस रजिस्टर में है वो क्या है, 1 एम्पियर। 1 × 5 कितना आ गया, 5 वोल्ट बच्चों। ठीक है, V2 निकालते हैं, तो I करंट सेम है, इसमें भी करंट वही फ्लो कर रही है ये वाली, तो I × R2, तो कितना आ गया, 1 × 2 2 वोल्ट बच्चों। V3 क्या है, I × R3। ठीक है बच्चों, तो 1 × 3 3 वोल्ट। तो इससे क्या पता चला बच्चों कि जो करंट था वो सब में सेम था, तो वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, बस करंट, जो करंट है इंटू ये रेजिस्टेंस, जो करंट है वो इंटू ये रेजिस्टेंस, जो करंट है इंटू ये रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें बच्चों ध्यान से, तो इन तीनों वोल्टेजेस को अगर तुम ऐड कर दो, तो 5 + 2 + 3, तो कितना आ गया, 10 वोल्ट।
10 ही वोल्ट अप्लाई किया था ना हमने, ठीक है भैया, तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 लेट से। ठीक, तो रीडिंग ऑफ मीटर इज 1 एम्पियर, फाइंड रेजिस्टेंस। देखो एम्पियर क्या बताता है, जो भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है बच्चों। ठीक, तो मान लो यहाँ से आई जो था वो दे दिया हमको, इसका मतलब यही हुआ ना कि जो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा वही एम्पियर की रीडिंग बताएगा। ठीक, एम्पियर क्या मेजर करता है, अमीटर, सॉरी बच्चों, अमीटर मेजर्स करंट इन सर्किट। ठीक है, और ये किस में कनेक्टेड होता है मीटर, हमेशा सीरीज में। ठीक है बच्चों, तो ये दो चीज़ मीटर के बारे में हम लोगों को पता है अगर, तो हम लोगों को पता चल गया कि इस ब्रांच में जो भी करंट है वो कितना होगी, 1 एम्पियर बच्चों। ठीक, तो अब हम लोग नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस देखो इस वाले रेजिस्टेंस में जो करंट जा रही है वही इसमें जा रही है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड है, R+10 बच्चों। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाइड है इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिला के, 20 वोल्ट बच्चों। ठीक है, मतलब ऐसा अगर मैं बना लूँ R+10 20 वोल्ट, तो यहाँ करंट दे रखा है हमको 1 एम्पियर बच्चों। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिख लें, करंट V इज इक्वल्स टू I इंटू R, ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 दे रखा है, करंट 1 दे रखा है, इंटू रेजिस्टेंस क्या है, R+10 बच्चों। तो R इज इक्वल्स टू 10 ओम। ठीक है, यहाँ ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रखी थी, तो हमने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस। तो ये दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि A एंड B। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखो पॉइंट C इज एट 0 वोल्ट, कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट B। पॉइंट C का जो पॉइंट C इज एट 0 वोल्ट, ये इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है बच्चों, वोल्टेज इज इक्वल्स टू V ऑफ C इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। ठीक, ये दे रखा है, फिर पूछ रहा है कि इस B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस सर्किट के अंदर एक करंट निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे हम लोग कि हम लोगों ने करंट निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो करंट यहाँ जा रही है वही करंट इस रजिस्टर में जा रही है, तो ये दोनों रजिस्टर किस में कनेक्टेड है बच्चों, सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो आर नेट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 ओम बच्चों। फिर ये करंट कितना आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू V/R फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक, इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 5, 2 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक, अब देखो, अब मैं पूछूं तुमसे कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, इस रेजिस्टर के अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर ऑफ 3 ओम कितना हो जाएगा बच्चों, I इंटू R। ठीक है, तो I कितना है बच्चों, हम लोगों ने देखा अभी 2 इंटू R, रेजिस्टेंस कितना है 3, मतलब 6 वोल्ट। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, वो क्या होता है कि करंट हमारी इधर फ्लो कर रही है, तो हमने क्या सीखा है, करंट हमेशा कहाँ से फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, VB माइनस VC बच्चों, यही होगा ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल। यही हम लोग जानते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट जा रही है, तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट बच्चों। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक, हमको क्या दे रखा है कि C पॉइंट का पोटेंशियल क्या है बच्चों, 0। VB का पूछ रहा है हमसे, तो 6 वोल्ट, तो VB कितना आ गया बच्चों, 6 वोल्ट। तो ये हो गया हमारे पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, ये स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या देखा गया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस।
और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ पे। तो हाईएस्ट पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, उधर की तरफ करंट फ्लो कर रही है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ठीक है, ठीक है बच्चों, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है ना बच्चों कि ये पैरेलल में क्यों कनेक्टेड है, ये सवाल आना चाहिए मन में। तो हम लोगों ने इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी बच्चों, ठीक, वी वोल्ट की। अगर वी वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है, अगर वी वोल्ट की बैटरी लगा दी तो मान लो यहाँ करंट आई जा रहा है, इस पूरे सर्किट की वजह से इस बैटरी से आई करंट निकल रहा है बच्चों। ठीक, तो क्या ये करंट यहाँ जाएगा आई। अब एक बात बताओ कि बच्चों अगर मान लो कोई पाइप है और वो आगे 2-3 पाइप बन रही है यहाँ से, तो क्या इन यहाँ से जितना पानी जाएगा वाटर, क्या वो इसमें 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 सारे में बराबर जाएगा? नहीं जाएगा ना। यही तो सीखा हमने कि अगर ब्रांच होगा तो वहाँ पे पानी डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो सिमिलर वे में जो भी करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 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 I1, यहाँ I2, यहाँ I3, यहाँ I4, मतलब करंट डिवाइड हो गया ना बच्चों। करंट क्या हो गया, एक तरह से डिवाइड हो गया, सारे अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग करंट जा रहा है। ठीक, तो करंट क्या हो गया हमारा, डिवाइड हो गया। तो जहाँ भी करंट डिवाइड हो गया बच्चों, तो पहली बात क्या है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। अब क्या देख रहे हैं बच्चों हम कि जो आर ये वाला रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी वोल्ट। फिर इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, वी वोल्ट। इस वाले के अक्रॉस वी वोल्ट, इस वाले के अक्रॉस वी वोल्ट। तो भैया सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस across the resistors are same, then we say they are in parallel combination। ठीक है बच्चों, ये पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं तो मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा। तो चलो अब क्या हो गया, तो फिर नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1/R लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ठीक, तो कितना आ गया 4/R इज इक्वल टू 1/R नेट। तो बच्चों नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, R/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बढ़िया सवाल कर लेते हैं फिर से। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या बोल रहा है इस सवाल में कि इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। तो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस ये हमको देख के पता चल गया कि इन सारे रेजिस्टेंसेस 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, 20 के अक्रॉस भी 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, 5 के अक्रॉस भी 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो सबसे पहले हम तुरंत क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन 1/R नेट निकाल लेते हैं बच्चों। तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/5, तो ये कितना आ जाएगा, देखो जल्दी बताओ, 20 चलो 20 ले लेते हैं यार। 2 प्लस 1 प्लस 4 कितना आ गया, 4 6 7/20 बच्चों। ठीक, तो आर नेट कितना आ गया, 20/7, ये पता चल गया। ठीक, दूसरी चीज़ करंट निकालने के लिए क्या कहता है बच्चों, सिंपल कुछ नहीं। अब मान लो तुम्हारे पास नेट रेजिस्टेंस 20/7 का लगा हुआ है, इन सारे रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिया तुमने, बैटरी तुम्हारे पास 10 वोल्ट की लगी है बच्चों। ठीक, बैटरी 10 वोल्ट की लगी है, तो करंट कितना होगा ये बताना है। तो V/R, तो V कितना है, सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 20/7, तो कितना आ गया बच्चों, 70/20, 7/2 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं अब। ठीक है बच्चों, तो तीसरे सवाल में बोल रहा है कि I1 I2 I3 बताना है।
तो यार देखो R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, I1 निकालने के लिए क्या करना होगा, V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस वैल्यू R1, तो कितना आ गया 10 डिवाइड बाई 10, 1 एम्पियर। ठीक, फिर उसी तरीके से बच्चों I2 निकाल लो। I2 के लिए क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड, पोटेंशियल डिफरेंस 10 ही लगा हुआ है और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो कितना आ गया 1/2 बच्चों। ठीक, फिर उसी तरीके से I3 निकाल लो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम क्या है 10 वोल्ट भैया, रेजिस्टेंस 5, 2 एम्पियर। ठीक है, तो 2 3 3 दूनी का 6, सारे करंट को अगर बच्चों ऐड करते हैं हम लोग तो वो कितना आ जाएगा, इस I के बराबर आना चाहिए, इस I के बराबर आना चाहिए, तो कितना आ रहा है 7/2 एम्पियर, 2 एम्पियर।